सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। एंड आज जो पिछली वीडियो थी जिसका आइकन यहाँ कहीं आ जाएगा, उसमें मैंने बताया था कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को एक स्टार्टिंग बताऊँगा डीएसए की, और जो जो बीच में दिक्कतें आती है डीएसए करते हुए, लर्निंग करते हुए, उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। और एक काइंड ऑफ ये वीडियो इंसाइट है अबाउट डीएसए, और जो आपकी जर्नी होने वाली है उसमें मैं कुछ टिप्स दूंगा जो काइंड ऑफ आपको हेल्प करेगी थ्रू आउट द जर्नी एंड इवेंचुअली प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए। तो हाँ, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो मैंने सबसे पहले तो पिछले वीडियो से जो जो मुझे सबसे ज़्यादा डाउट्स आए थे उनको एक बार साथ में रख लिया। ठीक है। एंड फर्स्ट थिंग वॉज भैया डीएसए कहाँ से करें, विच आई अगेन से मैंने मोस्टली सारे कोर्सेज और जो जो सारे रिसोर्सेज मुझे पता थे वो मैंने एक पूरी प्रॉपर वीडियो बना के डाल दी है। एंड उसकी वर्ड डॉक्यूमेंट भी आपको चाहिए तो आपको मैसेज वैसेज ही करना पड़ेगा, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। लिंक्डइन पे कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। एंड उसके बाद तो हाँ, उसके बाद अब आ जाता है कि चलो पता तो चल गया डीएसए कहाँ से करनी है, ठीक है। बट एक वो पॉइंट आ जाता है डीएसए करनी कैसे है, वीडियोस देखने हैं, लेक्चर्स देखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपन ये बात कर लेते हैं कि डीएसए अगर स्टार्ट भी हो गई तो सबसे पहली चीज़ होती है कि वो समझ ही नहीं आती। एंड आप एंड काइंड ऑफ बिगनर्स, जो मैंने भी गलतियां की थी, हमेशा बहुत लोगों ने की थी, वो एक ही लॉजिक जो सबसे पहले सीखा है, सबसे पहले पैटर्न बनाना सीखेंगे तो पैटर्न बनाने में ही लग जाते हैं। या तो स्टार पैटर्न बनाने में लग जाएंगे, ठीक है, या फिर मतलब जो भी स्टार्टिंग में सीखेंगे ना, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से तो समझ आएगा नहीं, तो क्या है ना, अटक ही जाएंगे कि जब तक ये चीज़ प्रॉपर 100% नहीं आ जाए आगे ही नहीं बढ़ेंगे। बट ये जो चीज़ें है ना पैटर्न, वो काइंड ऑफ कभी कभी तो बहुत आगे जिनको बहुत अच्छी कोडिंग आती है ना वो भी अटक जाते हैं। एक बार तो एक कंपनी में पैटर्न का भी क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो ऐसा मैं सोचो कि पैटर्न सबसे इजी है, उसको तो भाई जब तक पूरा नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है पैटर्न का। बट आप कोई भी चीज जैसे डीएसए जैसे भी आपकी स्टार्ट हो रही है ना, कहीं पे भी स्टक मत हो जाओ, उसको सीखो। नहीं हो रहा तो ट्राई करो एक दो बार सीखने का, आगे बढ़ते रहो और उस चीज को रिवाइज करते रहो पीछे पीछे से, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी पहली गलती जो मैंने की थी, जो जिसमें मैं एक महीने अटक ही गया था, कि मैं एक एक ही चीज को पकड़ के बैठ गया कि इसको 100% सही करना है वरना तो आगे बढ़ूंगा ही। ऐसा माइंडसेट मत रखो। तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा आगे बढ़ते रहो, पीछे की चीज रिवाइज करते रहो। अपना आप जब आगे कंसेप्ट कनेक्ट होने स्टार्ट होंगे ना, तो वो अपना आप सॉल्वेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि भाई स्टक मत हो, डीएससी के प्रोसेस में चलते रहो, जैसे जैसे लर्निंग आगे बढ़ते रहो, और पीछे को हमेशा रिविजिट करते रहो। अच्छा ऐसे हुआ था, अच्छा ऐसे हुआ था। जब बहुत बार कर लोगे लॉजिक खुद ही हिट हो जाएगा, अच्छा इसके बाद तो ऐसे लिखना है कोड, ठीक है। तो वो हिट होने लग जाते हैं, रटना मत, समझना सब अच्छे तरह होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में बहुत आता है पेड वर्सेस अनपेड। अब इसका छोटा सा जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। पेड वाले कोर्सेज जो होते हैं उसमें चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल जाती है, अनपेड में बस यूट्यूब पे वीडियोस आप देख लो। नाउ अनपेड में कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारे, मैंने सारी लिंक डाल दी उस वीडियो में। तो बहुत सारे चैनल से उस पर आराम से पूरा डीएसए सॉल्व है, बहुत लोगों ने उससे क्रैक किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको बिल्कुल ऐसा चाहिए कि लाइव क्लासेस चाहिए और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, तो पेड कोर्सेज पे जा सकते हो। बट अगर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो और कर भी सकते हो, और अगर जरूरत नहीं लगती तो मत करो। एक बार अनपेड को ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा अनपेड से, बहुत दो तीन चैनल देख लिए, फिर एक बार फिगर आउट कर सकते हो पेड के लिए। बाकी पेड कोर्सेज और इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के ढंग से समझा दूंगा कि पेड कोर्सेज में होता क्या है, क्योंकि मैंने पेड कोर्स लिया था। नाउ द रीजन मीन मैं थोड़ा सा वो सब हो गया था कि यार सब पेड कोर्सेज से करते हैं, मैं अनपेड से कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, तो मैंने उस माइंड सेट में ले लिया। बट इवेंचुअली मेरे को ऐसा कुछ फर्क दिखा नहीं था। नहीं, मतलब फर्क होता है बहुत चीज़ों का, लाइक लाइव क्लासेस का एडवांटेज मिलता है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का एडवांटेज मिलता है। बट इट जस्ट अगर आपका अनपेड से काम हो रहा है तो दिक्कत क्या है, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन जो सबको हिट होने वाला है डीएसए वाली जर्नी में, कि भैया कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। लाइक ऐसा होता है कि कोड कर रहे हैं, ठीक है, पहले दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, चल रहा है 15 दिन, 16वें दिन पे ब्रेक लगा। 2-3 दिन का ब्रेक लगते ही 19वें दिन पे जब अपन वापस बैठे डीएसए करने के लिए, सब गायब, ऐसा लगता है खत्म, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। एंड द रीजन मीन डीएसए में कंटिन्यूटी चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, ठीक है।
नाउ अगर आपने स्टार्टिंग बस एक फ्लो में रोज करे जा रहे हो, समझ रहे नहीं हो, बट हाँ डीएसए हो रहा है भाई, हो रहा है हो रहा है, तो क्या होगा जब भी वो छूटेगा ना, एक तो फ्लो टूट जाएगा, सेकंड थिंग लॉजिक बैठे ही नहीं है, तो आगे आने वाले लॉजिक कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए कोशिश करो मैक्स टू मैक्स, अगर एक दिन में कुछ भी नहीं हो रहा, चाहे इतना ऐसा हेक्टिक सा डे हो गया, अगले दिन एग्जाम है, कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक वो रूटीन पकड़ के रखो, एक कंसिस्टेंसी पकड़ के रखो कि भाई करना है। एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट पुराने क्वेश्चन को भी वापस सॉल्व कर लो। क्या होगा, एक हाथ बैठा रहेगा कंसिस्ट, और एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है ना, तो बहुत हेल्प रहती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो ऐसे। एंड ये बहुत ही क्रेजी पॉइंट है जो प्रॉब्लम बनती नहीं है, एंड इवेंचुअली सब, किसी से भी सारी प्रॉब्लम तो बन नहीं सकती, बट वो एक पॉइंट आ जाता है कि यार प्रॉब्लम बनती ही नहीं है, सोल्यूशन ही देखना पड़ता है, वरना तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये वाले पॉइंट को अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, कि लाइक कुछ लोगों को अप्रोच ही करना नहीं आता है, एंड देन उनको लगता है उनसे प्रॉब्लम नहीं बनती, बट काइंड ऑफ फॉल्ट वो है कि उनको अप्रोच करना सीखना पड़ेगा कि अप्रोच करते कैसे किसी प्रॉब्लम को। ठीक है, इसको बाद में ले लेंगे। कभी मतलब ये वाला प्रॉब्लम पॉइंट ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम कर ली है, जब वापस उसको करने जाते हैं तो भूल जाते हैं। सेम, किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटी हुई चीज बहुत ही मुश्किल चांसेस है कि वापस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। अगर कोई लॉजिक समझ गया ना कि हाँ यार ऐसे करना था, तो ऑब्वियसली मैं भी अगर जो क्वेश्चन कर लिया उनको एकदम से देख के सॉल्व नहीं कर सकता, और ऐसे कोई भी हर क्वेश्चन के लिए नहीं कर सकता। बट उसने वो क्वेश्चन किया होगा एक बार, और उसने लॉजिक पूरा बिठा के किया होगा ना कि यार एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा है, तो वो जब एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस करेगा, एक ड्राई रन करेगा ना, उसको समझ आ जाएगा अच्छा इसमें तो वो वाला पैटर्न लग रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, पहली बार जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, एक प्रॉपर लॉजिक समझो कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, क्या लॉजिक बैठ रहा है। अगर तुमने सोल्यूशन कहीं और से भी देखा है तो एक बार खुद से करने की ट्राई करो, बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगली बार तुम 2-3 महीने बाद कभी उस प्रॉब्लम को देखोगे ना, तो एकदम से भी नहीं होगी ना, तो वो लॉजिक जब वापस हिट होगा ना, हाँ यार उसने ऐसे किया था, शायद हिट हो जाएगा। ठीक है, वो बिना सोल्यूशन इसकी बात कर लेंगे, करे तो करे क्या, विच इज द मेन थिंग जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चों में होती है, मेरे में भी थी कि यार क्या करे, तो हो नहीं रहा है, डीएसए बीएसए बहुत ही हार्ड है, विच इज नॉट ट्रू कंप्लीटली, बिकॉज डीएसए इतनी हार्ड वार्ड नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा लेवल बढ़ता रहेगा उतना हार्ड होता रहेगा, बट हमें वो भी देखना है कि हमें उतने ऊपर लेवल पे कॉम्पिटिट या कुछ करना भी है, कि हमें सीपी करनी है, सीपी एक अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक है, बट अगर एक बेसिक लेवल कंपनी को फोड़ पा रहे हो, वो लेवल पकड़ लिया, वहां तक पहुंच पा रहे हो, तो वो ही बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो पहले से डरो मत। एंड अब अपन एक चीज की बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर वो जो मेरी सीट थी उसमें मैंने प्रॉपर एक नोट्स बनाया कि कैसे करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो। ठीक है, एंड क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो मतलब 2 बार पढ़ लो, बट समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स देखो। ठीक है, और कोशिश करो कि तुम एग्जाम्पल को ही सॉल्व कर पा रहे हो, कि अच्छा इसका आंसर ऐसे 3 आ रहा है, आउटपुट क्यों आ रहा है, इसको पेपर पे ड्राई रन करो। ठीक है, एग्जाम्पल से पता चलता है कि क्वेश्चन का फ्लो कैसे जा रहा है। ठीक है, और वही ड्राई रन करो कोड को ड्राई रन नहीं, एक बार एग्जाम्पल को वो एक बार चेक कर लो क्या है। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स हमेशा चेक करने चाहिए। कंस्ट्रेंट्स कहाँ पे होते हैं, क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल होता है, नीचे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कोई जाता नहीं है। कंस्ट्रेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। द रीजन मीन कंस्ट्रेंट बताते हैं कि क्या अप्रोच लगने वाली है। ठीक है, अगर कंस्ट्रेंट मतलब जो साइज है, किसी एरे पे अगर क्वेश्चन चल रहा है और साइज ही 10 है, तो उस पर ओ ऑफ एन स्क्वायर एन क्यूब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट वही साइज जा रहा है 1 से लेके 10 की पावर 5 तक, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर लगाते हैं 10 की पावर 10 तक, कॉम्प्लेक्सिटी फट जाएगी, टीएलई कोड में आने के चांसेस बन जाते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंस्ट्रेंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो अभी कोई यूट्यूब वीडियो देख लेना, अभी तो मैंने बनाया नहीं। बाकी अगर कंस्ट्रेंट्स के बारे में और जानना है कि कैसे चेक करते हैं कि कौन सा सोल्यूशन इस पे टीएलई नहीं देगा, वो जानना हो तो बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। ठीक है, थिंक ऑफ सोल्यूशन। अब देखो, तुमने एग्जाम्पल सॉल्व किया, एग्जाम्पल को खुद से एक बार पेन पेपर पे किया, जो पेन पेपर पे हमने खुद से किया ना, ऐसे करके ऐसे आ गया, मोस्टली चांसेस है ब्रूट फोर्स भी वैसे ही दिखता है, कि अच्छा एक एलिमेंट यहाँ से पकड़ा, एक एलिमेंट वहां से पकड़ा, तो वो हो गया। कोई सा भी क्वेश्चन की एग्जांपल ले लो,
और जो अपन ने नॉर्मली एग्जाम्पल सॉल्व किया ना वो ही अपना ब्रूट फोर्स होता है। ट्राई करो कि ब्रूट फोर्स अप्रोच तो क्लिक हो जाए, यार हो क्या रहा है। हाँ कुछ क्वेश्चन में नहीं होगी, बट तुम जब ये सब चीजें करोगे ना तो चांसेस है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच तो क्लिक हो जाएगी। ठीक है, बाई चांस अगर तुम्हें दिख रहा है कि वो तो टीएलई ही देगा, टीएलई मतलब टाइम लिमिट एक्सीड ही देगा, फिर भी वो ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखने की ट्राई करना। चांसेस है कभी भी क्वेश्चन तुम्हें कहीं कोडिंग राउंड में मिल गया और उधर इतने भारी कंस्ट्रेंट्स नहीं है और जल्दी से ब्रूट फोर्स से तुम सॉल्व कर सकते हो, तो कर लोगे आराम से। इसलिए हमेशा ब्रूट फोर्स अगर टीएलई भी देगा तो एक बार ट्राई करके देख लेना, जिससे तुम्हें बैठा रहे कि इसको मतलब लिखते कैसे है। ठीक है, एंड देन एक बार ब्रूट फोर्स अप्रोच आ गई तो फिर सोचना क्या यहाँ पे दो लूप लग रहे हैं यार, इसको एक लूप को कैसे करूँ, कोई वैल्यू स्टोर कर लूंगा। वही अपने ऑप्टिमाइज अप्रोच की तरफ जाएंगे कि अपन जो कोड दो लूप से हो रहा है उसको एक लूप से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और एज केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? ठीक है, अपन लीड कोड या कहीं पे भी सॉल्व करेंगे तो अपने पास टेस्ट केसेस दिख जाते हैं। ठीक है, हैकर रैंक पे वो लोग टेस्ट केसेस छुपा के रखते हैं, पॉइंट्स दोगे तो खोल देते हैं। नाउ मैंने टीसीएस एनक्यूटी में टेस्ट केसेस नहीं दिखते, पब्लिक दिखते हैं, प्राइवेट नहीं दिखते। सेकंड कोड मेरे को समझ ही नहीं आया था कि अटक का ना है, पूरा कोड से लिख दिया, टेस्ट केसेस नहीं दिख रहे तो सोल्यूशन नहीं दिख रहा, टेस्ट केसेस का आ क्या रहा है। पब्लिक टेस्ट केसेस चला दिए, प्राइवेट में दिक्कत आ गई। नाउ द रीजन बीइंग कि प्राइवेट में क्या हुआ ना, मैंने टेस्ट केसेस समझे ही नहीं, एज केसेस में सोच ही नहीं पाया और वो प्राइवेट टेस्ट केसेस नहीं चल पाए। तो हमेशा तुम्हें दिख भी रहा है ना एज केसेस, तो ट्राई करो खुद से फिगर आउट करने का, ना कि एक बार लीड कोड बताएगा कि कहाँ गलत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूज में या क्योंकि कोडिंग टेस्ट जो होने वाला है ना उसमें कभी कोई कोई टेस्ट में टेस्ट एज केसेस नहीं, एज केसेस होते हैं जो कई ऐसी जगह कोड को अटका देंगे कि आंसर दूसरा आ जाएगा। लाइक या तो आप लूप से बाहर चले जाओगे, या एज केस मतलब जो एज मतलब बिल्कुल एकदम से साइड से काटते हैं। अब वो तो एग्जांपल से समझा सकता हूँ तो, बाकी कोड खुद लिखो, कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोचो, एंड जब भी लीड कोड या कहीं पे भी क्वेश्चन सॉल्व करो, सबमिट हो गया, कोड को उड़ा दो। फिर क्या होगा, तुम एक दो महीने वापस बाद जाओगे ना, तुम सोचोगे यार मैं सॉल्व करता हूँ, वो कोड तुम्हें सामने दिख गया ना, तुम्हें याद आ जाएगा क्या चीज थी, उसको हटा दोगे ना तो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, नाउ कुछ चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कोडिंग करते वक्त तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, जो भी तुम्हारी पूरी जर्नी होगी, कि कंसिस्टेंट रहना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न के क्वेश्चन करने की जरूरत है, क्योंकि एक ही पैटर्न के 100 क्वेश्चन लगा दिए, टोटल 500 800 क्वेश्चन होगा, इससे कोई फायदा नहीं है। वहीं अलग अलग पैटर्न के टोटल मिला के 200 300 भी हुए तो भी बहुत होंगे। कुछ लोग तो 70 80 में भी फोड़ देते हैं, बट ऐसे कुछ लोगों में मत, मतलब तुम तो फुल फोकस से जाओ कि अपन को 200 300 अच्छे हर पैटर्न के क्वेश्चन टच करना है। और सारे पैटर्न के क्वेश्चन अगर लोगों की सीटों में मिलते हैं, लाइक स्ट्राइवर की सीट में हर पैटर्न के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें 300 370 कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन करो तो अच्छा रहेगा। नाउ डीएसए को रियल वर्ल्ड यूज केसेस से जोड़ो। अभी फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में इतना काम नहीं आएगा, पर जब इंटरव्यूज में तुम अपना प्रोजेक्ट शोकेस करोगे, वो पूछ सकता है। एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा था कि भाई डीएसए के लॉजिक्स कहाँ बैठते हैं। ठीक है, एंड मैं ऐसे कि मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था इस बारे में कि डीएसए के लॉजिक तो का डीएसए के लॉजिक बैठते हैं। अब वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ बैठते हैं, तो थोड़ा सा कनेक्ट करो कि यार डीएसए इंडस्ट्रीज में कहाँ काम आता है, डीएसए जो लॉजिक बिल्डिंग अपन यहाँ कर रहे हैं वो कैसे काम आती है इंडस्ट्री में, उसके बारे में थोड़ा सा आप खुद के एंड पे रिसर्च करो कि क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए एक ही अलग अलग टॉपिक पे जो मैंने बता दिया। कंसेप्ट को रटना नहीं है, समझना है। जितना ज़्यादा समझोगे ना उतना ज़्यादा कितने टाइप के भी क्वेश्चन आ जाएंगे ना तुम फोड़ दोगे। ठीक है, और प्रो टिप तो वही कंसिस्टेंसी, वही सब मैंने लिखा है। ये गूगल शीट की लिंक चाहिए जिसमें मैंने रिसोर्सेस और सब डाला है, तो नीचे कमेंट सेक्शन कर देना। बाकी आई होप जो मैंने तुम लोगों के सारे डाउट्स जो मुझे आए थे मैंने क्लियर कर दिए कि भाई क्या दिक्कत आती है डीएसए में। मैंने एक तुम्हें एक जर्नी बता दी, एक रोड मैप दे दिया कि भाई कैसे कैसे किस स्टेप पे करना है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो क्या क्या पैटर्न से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखने की तो मैक्स मैक्स ट्राई करो कि आप ब्रूट फोर्स तो लिख ही पाएंगे। और जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड ईयर भी भाई, मैंने भी शायद अपनी जर्नी
सेकेंड टू थर्ड ईयर के टाइम पे डीएसए स्टार्ट किया था। पहले मैंने फर्स्ट ईयर से वेबडी किया था, तो कुछ लोग होते हैं जैसे मैं थर्ड ईयर में डीएसए स्टार्ट किया था। तो अगर आप थर्ड ईयर में भी डीएसए स्टार्ट कर रहे हो कोई से भी ईयर में, कंसिस्टेंट रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एंड जो जो मैंने पॉइंट्स बोले वो आई होप सो आप लोगों को हेल्प करे। सो हाँ, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना। एंड आई होप सो इसके बाद कुछ लोगों की तरफ डीएसए जर्नी बिल्कुल स्टार्ट हो जाए। एंड अगर आप लोग इस वीडियो के थ्रू कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो फिर कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने किसी की हेल्प की। अच्छा, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो बहुत मस्त मस्त हो। एंड अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना। आई होप सो इस वीडियो के बाद 100 सब्सक्राइबर हो जाए। अच्छा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बाय बाय।